अमेरिकी B-52 बॉम्बर प्लेन अचानक गिर गया है। 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन आग का गोला बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान से समझौते पर साइन कराने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन CIA ने ट्रंप को बड़ी चेतावनी दे दी है और ट्रंप अपनी बातों से पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा अपडेट बताएंगे क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले खबर देखिए, अमेरिका का B-52 बॉम्बर प्लेन यानी कि बम वर्षक विमान, जिसका इस्तेमाल कई बार किया गया है ईरान के ऊपर हमला करने में। ईरान के ऊपर जो उनके मिसाइल ठिकाने हैं, जो पहाड़ों के अंदर, पहाड़ों के नीचे और सुरंगों में दबे रहते हैं, उन पर हमला करने के लिए ऐसे प्लेन्स का इस्तेमाल किया जाता है जो बम वर्षक विमान की कैटेगरी में आते हैं। उनमें से ही एक प्लेन B-52 बॉम्बर अचानक से क्रैश हो जाता है। अपने एयरफील्ड से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये आग का गोला बनते हुए दिखाई देता है। पूरी तरह से ये तबाह हो जाता है, जिसमें 8 लोग सवार थे और 8 के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, सुबह 11:20 पर एडवर्ड्स एयरफील्ड से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद अमेरिकी वायुसेना का B-52 बॉम्बर क्रैश हो गया। B-52 क्रैश में 8 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें सैन्यकर्मी, सरकारी नागरिक कर्मचारी, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर और बोइंग के 2 कर्मचारी शामिल थे। इस प्लेन की खासियत के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें करीब 8 इंजन होते हैं और इन 8 इंजन के अलावा ये इंजन जो है वो 17,000 पाउंड थ्रस्ट देता है हर एक इंजन। ये इसे भारी पेलोड उठाने और लंबी दूरी उड़ान के लिए शक्तिशाली बनाता है। क्रैश की वजह में अभी जांच चल रही है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और कहा जा रहा है कि 6 महीने से भी ज्यादा जांच में लग सकते हैं। B-52 बहुत ही रिलायबल प्लेन रहा है, लेकिन अचानक से इस तरीके से प्लेन का क्रैश हो जाना, और वो भी उस वक्त पर जब ईरान के साथ बातचीत चल रही है और लगातार अमेरिका के एयरक्राफ्ट्स में एक के बाद एक खराबी देखने को मिल रही है। CNN के हवाले से भी खबर को छापा गया, लिखा गया कि कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर B-52 बॉम्बर के क्रैश होने से 8 क्रू सदस्यों की मौत हो चुकी है। फॉक्स न्यूज ने लिखा, US एयरफोर्स का B-52 बॉम्बर एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया, जिससे इमरजेंसी रिस्पॉन्स हो गया। इमरजेंसी क्रू मौके पर पहुंचा क्योंकि मलबे से घना काला धुआं रेगिस्तानी एयरफील्ड में फैल गया था। इसमें सवार लोगों की हालत समेत जानकारी अभी जारी नहीं की गई। इसके बारे में अगर और जानकारी देखी जाए तो जो डिटेल्स छापी गई हैं, डिटेल्स में बताया जा रहा है कि लॉस एंजलिस के उत्तर पूर्व में अमेरिका का एक बेस है। अमेरिकी जो वायुसेना है, एयरफोर्स का एयरबेस है, जिसे एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस कहा जाता है। यहाँ से ये B-52 बॉम्बर प्लेन उड़ान भरता है और कुछ ही देर बाद ये जाकर क्रैश हो जाता है बिल्कुल खाली जगह पे। अगर आप इसकी तस्वीर देंगे तो आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ एक मैदान टाइप का है जहाँ पर ये प्लेन जाकर सीधे क्रैश हो जाता है। 1982 के बाद से B-52 बॉम्बर का ये सबसे भयानक, सबसे घातक क्रैश है, ये भी कहा जा रहा है। उस वक्त एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सैक्रामेंटो के पास मैथर एयरफोर्स बेस पर टेस्ट ट्रेनिंग के दौरान 9 क्रू सदस्यों की मौत हुई थी। ये बात बता रहे हैं 1982 की। उसके बाद ये अब ऐसा क्रैश हुआ है जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है और बहुत ही भयानक ये क्रैश बताया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि क्रैश हुआ B-52 स्ट्रेटोफोर्सेस एक रूटीन टेस्ट मिशन पर था और उसने स्थानीय समय के मुताबिक 11:20 पर एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी थी। अब इसे रिकवरी ऑपरेशन माना जा रहा है। कर्नल जेम्स हेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यह दुखद था और इसमें किसी के बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। यानी कि अचानक से अमेरिका का ये प्लेन गिर जाता है, जो कि दशकों में सबसे भयानक क्रैश अब तक का बताया जा रहा है, और वो भी ऐसे वक्त में जब ईरान के साथ जंग के हालात में कुछ सुधार होने लगा है। आखिर ये कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कहा जा रहा है कि जांच की जाएगी। और ये तो प्लेन की बात है, इससे पहले भी कई अमेरिका के जो नेवल शिप्स हैं, जो वॉरशिप्स हैं, उनमें भी आग लगने की और छोटी मोटी घटनाओं की जो खबरें हैं आती रही हैं, जो अलग अलग बेस पर मौजूद थे, उनमें भी इसी तरीके से आग लग रही थी। जब 3 महीने में बीते 3 महीने से जो ईरान के साथ जंग चल रही है, उसके बीच में वहां से ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी। लेकिन अब जब समझौता बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, सिर्फ साइन करना बाकी है, तो इस प्लेन के गिरने की खबर सामने आती है। ईरानी लेटर के हवाले से लिखा गया कि अमेरिका और ईरान ने पहले ही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन कर दिया है। वॉशिंगटन की ओर से JD वैंस और तेहरान की ओर से ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने इस पर साइन किए हैं। CNN के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक रूप से समझौता होने के बावजूद शुक्रवार को जिनेवा में एक औपचारिक हस्ताक्षर समारोह होने की उम्मीद है। यानी कि 19 जून को जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में साइन किया जाएगा। यहाँ पर अब्बास अराक्ची पहुंचेंगे, JD वैंस पहुंचेंगे और जो ईरान के स्पीकर हैं मोहम्मद बागेर गालिबाफ, ये भी पहुंचेंगे और यहाँ पर औपचारिक तरह से यानी कि ऑफिशियली साइन किया जाएगा, फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी और इसके बाद 60 दिनों के अंदर परमाणु पर विचार किया जाएगा।
जाएगा। इस बीच व्हाइट हाउस की तरफ से एक पोस्ट आता है। व्हाइट हाउस से पहले डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट आता है। ट्रंप ने जो पोस्ट किया उसी को व्हाइट हाउस ने रिपोस्ट किया और रिपोस्ट करते हुए कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार न रखने पर सहमत हो गया है। साथ ही ये खबर कि अमेरिका ईरान को 30 करोड़ डॉलर दे रहा है एक झूठी खबर है जिससे डेमोक्रेट्स ने फैलाया है। ट्रंप ऐसा लिख रहे हैं कि जो 300 बिलियन डॉलर की जो खबर चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान को अमेरिका इतने पैसे देगा, तो वो पूरी तरह से झूठी है और डेमोक्रेट्स ने फैलाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि असल बात यह है कि अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर ये बात ज़रूर कही है। उन्होंने कहा है कि गल्फ कंट्रीज से वो इस बात को लेकर बात कर रहे हैं कि ईरान में इन्वेस्टमेंट किया जाए अगर ईरान सही रहता है तो। अब आगे क्लैश रिपोर्ट के हवाले से जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उनका बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा, इस्माइल बगाई ने कहा कि इस एमओयू के तहत अमेरिकी पक्ष सभी बैन, सेकेंडरी, प्राइमरी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बैन और आईएईए बोर्ड से संबंधित प्रस्ताव हटाने के लिए मजबूर है। शुक्रवार को एमओयू पर साइन होने के बाद से ईरान बिना किसी रुकावट के तेल, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट और पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स बेच सकेगा। यानी कि ईरान पर से सारे सैंक्शन हटा लिए गए हैं। ये बात यहाँ पर उन्होंने कंफर्म की है और बताया है कि इस एमओयू के अंदर ये सारी चीजें थी जिसमें कहा गया था कि अमेरिका अपने सारे सैंक्शन, वो चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या फिर किसी और तरीके से लगाए गए हो, इन सबको हटाना पड़ेगा और इसे अमेरिका अब हटा रहा है। लेकिन इस बीच जो सीआईए के डायरेक्टर हैं उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि सीआईए के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने ट्रंप को चेतावनी दी कि अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान शायद अंतिम समझौते के लिए जरूरी परमाणु रियायतें देने को तैयार ना हो। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने भी संदेह जताया है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने समझौते का समर्थन किया है। यानी कि पीट हेग्सेथ, मार्को रूबियो और सीआईए के जो चीफ हैं, इन तीनों का कहना है कि ईरान अपनी बात से मुकर सकता है। परमाणु मामले पर जो बातचीत होने वाली है, जो 60 दिनों के अंदर होगी, उसमें शायद ईरान इनकी बातों को ना माने, अमेरिका की बातों को ना माने और उससे मुकर जाए। ये बात वो यहाँ पर कह रहे हैं। हालांकि ईरान ने साफ कहा हुआ है कि वो परमाणु हथियार तो नहीं बनाएगा। ये तो उनकी वैसे ही जो ऑफिशियल स्टैंड ईरान का है वो यही है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि ईरान का जो यूरेनियम है वो ईरान में ही रहेगा, वो कहीं बाहर नहीं जाएगा। जबकि अमेरिका इस शर्त पर आगे बातचीत करने वाला है कि ईरान अपने यूरेनियम को पूरी तरह से नष्ट करे, या तो उसे डाइल्यूट करे या फिर किसी तरह से दूसरे देश में भेजे, ताकि ईरान के अंदर से वो यूरेनियम पूरी तरह से हट जाए, ताकि जो बातें भी चलती हैं कि ईरान न्यूक्लियर बना सकता है, ऐसी बातें भी ना चले। इससे अमेरिका को बहुत बड़ा फायदा होगा। अमेरिका की जो कहा जाए कि ट्रंप की जो इज्जत है वो थोड़ी बच जाएगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ चलिए हमने इतनी सारी चीज़ें की और आखिर में हमें जो चाहते थे हमें वो मिला। लेकिन ये चीज़ें तो तब पता चलेंगी जब 60 दिन का समझौता होगा, 60 दिन के बीच में बातचीत होगी समझौते को लेकर। 19 तारीख को जो समझौता होना है, जो साइन होने हैं, वो बहुत ही अहम होने वाला है। और उससे पहले की जो घटनाएं हैं ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर किस तरीके से जो पल पल की खबरें हैं वो बदल रही हैं और कैसे दोनों तरफ जो तनाव है वो अभी थोड़ा ढील देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें कभी भी इजराइल अपनी नाक घुसा सकता है, क्योंकि नेतन्याहू इस समझौते को होने नहीं देना चाहते हैं। इस वजह से वो लेबनान पर बार बार हमला करवा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या ईरान लेबनान पर हमले होने देगा या फिर वापस से कोई कंडीशन रख देगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।